हेलो बच्चों, खुश आमदीद हर लफ्ज़ उर्दू में। बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की किताब दरख्शां हिस्सा-दोम से कमर जहाँ के हालात ज़िंदगी का मुताला करेंगे। बच्चों, मुझे पता है कि आज के तालिब इल्म उर्दू किताब को रीड करना पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, बस उन्हें ऑब्जेक्टिव से ताल्लुक़ रहता है, लेकिन ये सही नहीं है। तालिब इल्म को ये जानना ज़रूरी है कि हमारे निसाब में, सिलेबस में जो किताबें हैं उनमें क्या क्या बातें हैं उनको जानें, उनको समझें, उनको पढ़ें, देखें, ये ज़रूरी है। हम समझते हैं कि पूरा साल ख़त्म हो जाता है, लेकिन बच्चे पूरी किताब का मुताला नहीं कर पाते हैं और ना ही उसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। हमने कोशिश की है पूरी किताब दरख्शां हिस्सा-दोम को आप लोगों को पढ़ाने की, और हम इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। तो चलें क्लास का आगाज़ करते हैं। कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन 1951-52 में समस्तीपुर ज़िला के मर्दुमखेज़ गांव बुजुर्गद्वार में हुई। समस्तीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बुजुर्गद्वार एक गांव है, ठीक है। वहीं कमर जहाँ की पैदाइश हुई। उसी को उनका आबाई वतन समझना चाहिए। आबाई वतन मतलब बाप दादा का जो वतन होता है, जो उनका घर होता है, जगह होती है, उसे ही आबाई वतन कहते हैं। आपके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। आपके वालिद मतलब कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। ये मतलब क्या थे? सैयद थे, ठीक है। ख़ानदान के अफराद इल्म और अदब से दिलचस्पी रखते थे, चुनांचा रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गईं और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। मतलब उर्दू सब्जेक्ट लेकर के ही उन्होंने MA भी किया, ग्रेजुएशन भी किया होगा उसी से, और उसके बाद फिर MA किया और PhD भी उर्दू से ही उन्होंने किया। उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से ज़माना तालिब इल्मी में ही यानी 1966 ईस्वी में अफसाना लिखना शुरू कर दिया। तालिब इल्मी मतलब पढ़ने लिखने का जब उनका दौर था, जब वो एक स्टूडेंट थी, तभी उन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया। वो कब का दौर था? 1966 का, ठीक है। अब वो पैदा कब हुई? 1951-52 में, 1966 में। ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि 1952 और 1966 में कितना फ़र्क हुआ और वो कितने साल की थी जब वो लिखना शुरू कर दी थी, ठीक है। आपकी पहली कहानी जुनून वफ़ा है, जो माहनामा सुबह 9 पटना से 1966 ईस्वी में अशात पजीर हुई। इसका क्या मतलब हुआ? उनकी जो पहली कहानी थी उनका नाम था क्या? जुनून वफ़ा, ठीक है। जो माहनामा सुबह, माहनामा मतलब मंथली बेसिस पे जो किताबें आती है, मैगज़ीन आती हैं मंथली में, हर महीने जो मैगज़ीन आती है उसी में वो मैगज़ीन का नाम क्या था? सुबह 9। क्या था? सुबह 9। वो कहाँ से आती थी? पटना से, और अशात पजीर हुई। मतलब उनकी जो पहली किताब थी जब उन्होंने 1966 में लिखना शुरू किया था, उसका क्या नाम है? जुनून वफ़ा, जो माहनामा सुबह 9 में। कौन से? एक होता है हफ्तावार, एक होता है माहनामा। तो ये माहनामा में इनकी छपी, और कौन सी माहनामा में? सुबह 9 में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इसमें भी कोई डाउट रह गया है तो हमसे आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। आगे देखते हैं। सुंदरती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से आपने अपनी तदरीसी करियर का आगाज़ किया। मतलब उनकी जब पढ़ाई लिखाई हो गई तो फिर वो ज़रूर है ना, पढ़ने लिखने और पढ़ाने लिखाने का भी तो काम करेंगी। तो उन्होंने कहाँ से शुरू किया? भागलपुर के शोबा उर्दू से आपने अपनी तदरीसी करियर का आगाज़ किया, ठीक है। तदरीसी करियर मतलब लिखने लिखाने का, पढ़ने पढ़ाने का शुरुआत, ठीक है। और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू तक के ओहदा को संभाला। उन्होंने यहाँ से क्या किया? भागलपुर से पढ़ने पढ़ाने का आगाज़ किया, और उसके बाद वो जब उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उनको लोगों ने पसंद किया, उनके हुनर की तारीफ़ें हुई, फिर वो क्या हुआ? यूनिवर्सिटी की सदर बनी,
ٹھیک ہے، اردو عہدے میں، اردو کے اس میں ہوتا ہے نا۔ افسانہ نگاری کے علاوہ آپ کی متعدد تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔